किसी भी वक्त ईरान पर हो सकता है बड़ा हमला। ट्रंप का ईरान को लेकर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की ओर अमेरिकी सेना बढ़ रही है, यह कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान की हरकतों पर अमेरिका की नजर है और अमेरिका की सेना ईरान की ओर बढ़ रही है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। जरा सुनिए। तो ईरान की हरकतों पर अमेरिका की नजर है, यह कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला मुमकिन है। ट्रंप का ईरान को लेकर यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब अमेरिकी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसवीपी सिंह। आज आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है आपको? थोड़ी देर की शांति नजर आ रही थी ईरान फ्रंट पर। हमने देखा वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर पहले आक्रामक रुख नजर आता है। वेनेजुएला में तो जो करना था वो कर ही दिया गया है लगभग, और ऐसा लग रहा है कि मचाडो को कमान मिल जाएगी। फिर ग्रीनलैंड और अब ईरान पर अपनी नजरें डोनाल्ड ट्रंप ने गड़ा दी हैं, और उनके इरादे, उनके बयान देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब हमला जल्दी होने वाला है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 का जो है डिसेप्शन एक उसका बहुत मेजर स्ट्रैटेजिक रणनीति का तरीका है। इसमें पहले हम उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से ये समझ रहे थे कि पश्चिम हेमिस्फीयर की उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, चीन और रशिया को निकालेगा बाहर। फिर उसने ग्रीनलैंड को धमका दिया। उसका मतलब है कि उत्तर हेमिस्फीयर भी उसी का इलाका है। इंपीरियलिज्म और हेजीमनी ट्रंप की एक डीएनए है। और अभी ये जो ईरान, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट है, ये दोनों वेस्टर्न, ईस्टर्न और ऊपर उत्तर हेमिस्फीयर में गिना जाता है। इक्वेटर लाइन को हम देखें तो ये इंपीरियलिज्म और हेजीमनी बिल्कुल लागू रहेगी। ईरान उसका मेन मकसद है, रजीम को बदलना उसका मेन मकसद है। कैसे अचीव करेंगे? जहाँ तक उसकी लड़ाई का सवाल है, मिलिट्री ऑपरेशंस का, वो सिर्फ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस नेवल और एयरफोर्स एसेट्स को इस्तेमाल करेंगे। और उसके पास बेसिस हैं जो कि उन्होंने घेराव किया हुआ है मिडिल ईस्ट में, जैसे कतार है, बहरीन, कुवैत, ऐसे एरिया। और नीचे उसके पास डिगो गार्शिया है। तो यहाँ से वो ईरान को हमला कर सकता है। जून में जब मिडनाइट हैमर हुई थी, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका उस पोजीशन में है कि हवाई हमला और नेवल एसेट्स को इस्तेमाल कर सके। पर कितनी वो शक्ति दिखाएगा वो देखते हैं हम अभी आगे। ठीक है जी। और देखिए, ट्रंप का ऐलान क्या है ये आपको बताते हैं, कैसे ईरान में घमासान मचा हुआ है और डर नजर आ रहा है। ट्रंप ने क्या कहा है? ईरान की ओर अमेरिकी सेना बढ़ रही है। ईरान की हरकतों पर हमारी नजर है, अमेरिका की नजर है ईरान पर। ईरान में प्रदर्शनों पर बारीकी से हमारी नजर है। मैंने ईरान में होने वाली 837 फांसी की सजा रुकवाई। मैंने उनसे कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अंजाम बुरा होगा। उम्मीद है फांसी स्थायी रूप से रद्द की जाएगी। इन बातों का जिक्र किया ट्रंप ने। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का संकेत दे दिया है? ट्रंप हमले के लिए फांसी को आधार बनाएंगे क्या? गृहयुद्ध का बहाना बनाकर ईरान पर हमला होगा क्या? ईरान के साथ ग्रीनलैंड फ्रंट पर क्या एक साथ अमेरिका टकराव मोल लेगा? एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारियां पूरी हो गई है। किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका, यह खबर आ रही है अमेरिकी युद्धपोत की। अरब सागर में एंट्री भी हो गई है। ईरानी सीमा के पास पहुंचा है युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन। मिडिल ईस्ट में 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट देखी जा रही है। तो ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने अरब सागर में, मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में जो अमेरिकी सैन्य मूवमेंट है, जो अमेरिकी सैन्य गतिविधि है, वो तेज हो गई। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि ईरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ईरान के करीब अमेरिकी सेना किसी भी वक्त महासंग्राम होकर रहेगा। संकेत क्योंकि साफ है। अरब सागर में क्या हो रहा है? यूएसएस अब्राहम लिंकन
को तैनात कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में क्या किया गया है? 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट देखी गई है, 9 डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप को तैनात किया गया है। इसके अलावा हिंद महासागर की बात करें तो 180 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी गई, यानी कि सैन्य तौर तरीके पर पूरी इस वक्त तैयारी है। संकेत साफ है इससे कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात कर दिया गया है। 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया गया मिडिल ईस्ट में, 9 डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप को तैनात किया गया है। यह संकेत दे रहे ईरान पर कभी भी हमला संभव है। बड़ी बात आप देखिए, ईरान पर हमले का संकेत साफ है। 4 स्तर पर हमले की तैयारी में अमेरिकी सेना है। इसके अलावा अमेरिका डेल्टा फोर्स की मिडिल ईस्ट में जो तैनाती है वो भी कर दी गई। डेल्टा फोर्स ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको याद होगा डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के अंदर किस तरह से सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया था। हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी मौजूद है। संदीप सर, आपसे यही समझना चाहूंगा कि एक होता है दबाव की रणनीति, इतना सब कुछ, इतनी तैनाती किसी दबाव के लिए तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि अब सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग में जंग का ख्याल होगा। क्या लग रहा है आपको सर? देखिए करुणा जी, डोनाल्ड ट्रंप अभी पिछले 3-4 दिनों से वो बिजी थे बोर्ड ऑफ पीस बनाने में। अब बोर्ड ऑफ पीस तैयार हो चुका है, अब वो बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के वॉर में जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है उसमें 60 सदस्य भी हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन भी बोल दिए हैं, जैसा कि वो उनका दावा है कि रूस भी आ रहा है और भारत के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा। भारत ने अभी बोला कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ पीस बन जाएगा। उसके बाद फिर वो ईरान पर आएंगे, इसीलिए एक पॉज ले लिया गया था, क्योंकि यही खबरें 1 हफ्ते पहले भी थी कि आज अटैक होने वाला है, कल अटैक होने वाला है, फिर इसके बाद पॉज हो गया था। अब उन्होंने क्या किया है कि ग्रीनलैंड के जो मामला था उसको भी रिजॉल्व कर लिया है। उन्होंने बोला कि पहले तो मैं इसकी कीमत दे रहा था, अब बिना कीमत के ले लूंगा। तो सारे यूरोपियन फोर्सेस जो बेसिकली अब देख रहे थे, हमने इमैनुअल मैक्रोन को देख रहे थे और यूके के प्राइम मिनिस्टर को देख रहे थे, ये सब अब हाथ जोड़कर बैठ गए हैं कि आप प्रभु जो करोगे हम वो मानने के लिए तैयार हैं। तो इस कंडीशन में वो शख्स जिसको कोएर्सिव डिप्लोमेसी और कॉन्क्रीट एक्शन पर भरोसा है, जिसकी एक ही लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज है, अभी दावोस में यदि उनके लेक्चर को सुना जाए तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है। मुझे ये जो लिबरल जो एजेंडा होते हैं इमिग्रेशन और, ये पसंद नहीं है। मैं जहां चाहूंगा वहीं अटैक करूंगा। अब ये विश्व को तय करना है, ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को तय करना है कि इसको रोकना है कि आपको बोर्ड ऑफ पीस में जाना है। यदि आपको बोर्ड ऑफ पीस में जाना है तो आप उसकी एंट्री फीस दीजिए और ईरान में अटैक कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, ईरान पर हमले को लेकर इजराइल भी तैयार नजर आ रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। अटैक और डिफेंस मोड में इजरायली सेनाएं, इजराइल की तीनों सेनाएं मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिका से 3 नए फाइटर जेट्स इजराइल पहुंच गए हैं। तो अटैक और डिफेंस मोड में इजराइल की सेना भी नजर आ रही है।